नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब अपने बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां पश्चिम बंगाल में कल 16 जिलों की 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। इस चरण में 1478 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, तैयारियां जो है वो पूरी की जा चुकी है। पहले चरण के चुनाव के लिए 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, जिसमें 1478 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद होती नजर आएगी। लेकिन वहीं दूसरे चरण का जो मतदान है वो 29 अप्रैल को होगा। चुनाव को लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पहले चरण के चुनाव से पहले सियासत के बड़े बड़े दिग्गजों ने बंगाल में चुनावी हुंकार भरी और अपनी अपनी जीत को लेकर दावे और वादे भी करते दिखे। फिलहाल हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से पहले चरण को लेकर क्या कुछ बदलता नजर आ रहा है। देखिए, चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है 23 अप्रैल को मतदान के लिए। अब जगमहल अंचल के 5 जिलों में मतदान होना है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला इस दौरान देखने को मिल रहा है। जगमहल और झाड़ग्राम गेम चेंजर भी साबित हो सकता है इस दौरान। पश्चिम बंगाल चुनाव का ये पहला चरण है। 23 अप्रैल को लेकर चुनाव प्रचार थम चुका है। आज 22 अप्रैल है और कल क्योंकि ईवीएम में कई उम्मीदवारों की किस्मत कैद होने वाली है। अब ऐसे में ये तस्वीरें भी, ये ग्राफिक्स भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में मतदान है। अब ऐसे में जगमहल अंचल के 5 जिलों में मतदान की जानकारी सामने है। टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला इस दौरान देखने को मिल सकता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां हम आपको ये बता दें कि चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन अभी भी ईवीएम में किस्मत जो कैद होगी उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। 16 जिलों की 152 सीटों पर यह मतदान होगा, जिसमें बीजेपी और टीएमसी ये दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। दक्षिण बंगाल के 3 जिलों में मतदान होगा और तस्वीरें साफ होती नजर आएंगी। जगमहल अंचल के 5 जिलों में मतदान, मतलब 16 जिलों की 152 सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें सामने हैं। और वही देखिए, मुर्शिदाबाद से मीर हसनत अली और शावनी, और साथ ही साथ ये देखिए नंदीग्राम जो सीट है ये काफी महत्वपूर्ण है। शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी की तरफ से भी जो उम्मीदवार है वो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। आसनसोल भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिलीप घोष भी वहां से उम्मीदवार के तौर पर उतरे हुए। नाओद हुमायूं कबीर सामने है। हुमायूं कबीर को लेकर भी अभी कुछ दिनों पहले काफी विवाद गहराता नजर आया था, लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर चीजें कैसे बदलती नजर आती हैं। ये पश्चिम बंगाल का चुनाव पहले चरण में बड़े चेहरे, बड़े दिग्गज इस वक्त सामने हैं। 152 सीटों पर मतदान होगा और अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चीजें नजर आती हैं। टीएमसी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं और कई अहम सीटों पर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला भी देखने को मिल रहा है, जिसमें नंदीग्राम सीट भी काफी अहम हो जाती है। आसनसोल सीट भी काफी अहम है। प्रदीप सरकार टीएमसी से है तो बीजेपी से दिलीप घोष सामने हैं। अब ऐसे में देखिए, जो नजरें हैं वो जनता की ही जवाब पर टिकी हुई है कि जनता ईवीएम में किसकी किस्मत को कैद करती है। अब आसनसोल दक्षिण से अग्निमित्रा पॉल और तापस बनर्जी भी आमने सामने हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता। अब देखिए, कूच बिहार निशीथ प्रमाणिक सामने है बीजेपी से। मुर्शिदाबाद से शावनी से टीएमसी और गौरी शंकर घोष बीजेपी से सामने है। दोनों मुकाबला काफी अहम है। नंदीग्राम सीट बेहद अहम इसलिए क्योंकि शुवेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार ममता बनर्जी को किस तरीके से वहां पर शिकस्त दी थी शुवेंदु अधिकारी ने, ये सबने देखा। और हुमायूं कबीर नाओदा से सामने नजर आ रहे हैं। देखिए, तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है और अब सबकी निगाहें केवल इस बात पर टिकी हैं कि पहले चरण के इस चुनाव में कैसे जो ईवीएम में किस्मत कैद होगी वो किसके पक्ष में कैद होती है। ये देखिए, तैयारियों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरीके से। अब पश्चिम बंगाल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरीके से वहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। पहले चरण का चुनाव जो है वो अब
होने वाला है 23 अप्रैल